आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। हुकूमत ने कहा है कि सिफारती मिशन बांग्लादेश में भारतीय बाशिंदों के साथ करीबी राब्ते में है। पड़ोसी मुल्क में अफरा तफरी के दौरान अकलियतों की सूरत हाल पर नजर भी रखी जा रही है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कौमी पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। फौज ने आला ओहदों में बड़ी तब्दीलियां की हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी सोआ में फिजी के अपने हममनसब रतु विलियम माइवालिली से बाहमी बातचीत की। भारतीय हाई कमीशन ने बरतानिया में हालिया गड़बड़ी के मद्देनजर बरतानिया के लिए सफर से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा नेजा फेंकने के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। पहलवान विनेश फोगाट 50 किलो फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत अपने पड़ोसी मुल्क में अफरा तफरी के माहौल में अपने सिफारती मिशनों के जरिए बांग्लादेश में अपने शहरियों के साथ करीबी और मजबूत राब्ता रखे हुए है। बांग्लादेश की सूरत हाल पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपनी जानिब से एक बयान में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में तकरीबन 19,000 भारतीय बाशिंदे हैं, जिनमें 9,000 तलबा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर तलबा ढाका में हाई कमीशन की सलाह पर गुज़श्ता महीने पहले ही वापस भारत आ चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा को बताया कि नई दिल्ली अक़लियतों की सूरत हाल से मुताल्लिक हालात की निगरानी कर रही है। मुख्तलिफ ग्रुपों और तंजीमों के जरिए उनके तहफ़्फ़ुज़ और सेहत और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने की रिपोर्टें मिली हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने सिक्योरिटी के इदारों के लीडरों के साथ मुलाकात के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया था। उन्होंने मुत्तला किया कि उन्होंने फौरी तौर पर भारत आने के लिए दरख्वास्त की थी और वो गुज़श्ता शाम दिल्ली पहुंच गई थी। पिछले 24 घंटे के दौरान नई दिल्ली ढाका में हुक्काम के साथ बाकायदा राब्ता रखे हुए है। वज़ीर ख़ारिजा ने मजीद कहा कि बांग्लादेश में तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं। बांग्लादेश की फौज में आला सतह पर एक बड़ी तब्दीली में मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल एम सैफुल इस्लाम को वजारत खारजा में मुंतकिल कर दिया गया है। एक और वाक़या यह हुआ है कि बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन और फौज की तीनों शाखों के सरबराहान के माबैन एक मीटिंग में किए गए एक मुत्तफ़िका फैसले के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया को उनके घर में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। उनके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी रिहा किया गया है। ढाका से हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत गिर जाने के बाद वहां बहुत तेजी से सियासी हालात व वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। बांग्लादेश की फौज के आला ओहदों में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया जा रहा है। इसके साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों व सिविल सोसाइटियों के नुमाइंदों को जो अपने घरों में नजरबंद थे रिहा कर दिया गया है। इससे पहले दोपहर को सदर ने मुताल्लिका फरीकों के साथ आला सतह की मीटिंग के बाद कौमी पार्लियामेंट को तहलील कर दिया था। बांग्लादेश की सियासी जमातों में खौफो हरास का माहौल है। ढाका से नवल सांग फरमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू फिजी की राजधानी सोआ में अपने सरकारी कामकाज पूरा करने के बाद फिजी में नादी के लिए रवाना हो गई हैं। दिन के दौरान बाहमी मीटिंग के मुनक़िद करने के बाद सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने एक इस्तक़बालिया में शिरकत की, जिसकी मेजबानी फिजी के सदर ने की। तफसीलात हमारे नामानिगार से। दिन भर सिफारती और बाहमी मुलाकातों के बाद सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम सोआ में कौमी जंगी यादगार पर गुलदाए नजर किया और महात्मा गांधी हाई स्कूल में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर किए। बाद में सदर जमहूरिया ने फिजी के सदर विलियम कोटानीवीर के जरिए अपने एजाज में मुनक़िद इस्तक़बाली में शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस एतमाद का इजहार किया कि भारत और फिजी अपने 75 साला तारीखी ताल्लुकात को मजीद गहरा करेंगे, नीज़ कसीर जहती अवामिल को तोसी देंगे। बाद में सदर जमहूरिया मुर्मू नादी के लिए रवाना हो गयी, जहां से वो 3 मुल्कों के अपने सरकारी दौरे का दूसरा मरहला शुरू करते हुए कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के लिए रवाना होंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को फिजी का आला तरीन शहरी एजाज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी तफवीज किए जाने पर मुबारकबाद दी है।
वजीर आजम ने कहा कि ये हर भारतीय के लिए इंतहाई फख्र और मसरत का मकाम है। जनाब मोदी ने कहा कि ये अवार्ड सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की क़यादत को तस्लीम करने के साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी अवाम से अवाम के राब्ते का भी अक्कास है। लंदन में भारत के हाई कमीशन ने मुल्क के कुछ हिस्सों में पुरतशद्दुद एहतजाज और तसादुम के बाद उन भारतीय बाशिंदों के लिए सफर से मुताल्लिक एक एडवाइजरी जारी की है जो बरतानिया जाने का मंसूबा रखते हैं। कमीशन ने मुसाफिरों पर जोर दिया कि वो चौकन्ना रहें और बरतानिया के अंदर जब सफर कर रहे हों तो एहतियात बरतें। भारतीय बाशिंदों के लिए सफर से मुताल्लिक यह एडवाइजरी साउथ पोर्ट में चाकू जनी के एक वाकये के बाद शुरू होने वाले इमिग्रेंट मुखालिफ एहतजाज की वजह से पूरे बरतानिया में अफरा तफरी के हालिया वाकयात के तनाजुर में जारी की गई है। इस वाकये में 3 बच्चे हलाक हो गए थे। हमलावर की शनाख्त के बारे में गलत मालूमात और झूठी मालूमात ने कशीदगी में इजाफा कर दिया है, जिसके बाइस मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज और तसादुम शुरू हो गए। बरतानिया की हुकूमत ने इस अफरा तफरी की अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में तहकीकात करने पर जोर दिया है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना को कल इस्तीफा देना पड़ा और मुल्क छोड़ना पड़ा। खारिजा सेक्रेटरी डेविड लेमी ने कहा कि बरतानिया इस जनूब एशियाई मुल्क के लिए एक पुरअमन और जमहूरी मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में पिछले 2 हफ्ते में बड़े पैमाने पर गैर मुतवक्कित तशद्दुद देखने में आया है, नीज वहां लोगों की जानें भी गई हैं। उन्होंने तमाम फरीकैन से मिलकर काम करने पर जोर दिया ताकि एक उबूरी हुकूमत के तहत अमन बहाल किया जा सके। आलमी सतह पर सिफारती हलचल के दौरान दुनिया के रहनुमा और आला सतह के अफसरान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को दूर करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, क्योंकि इसराइल मुमकिना तौर पर ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। पिछले हफ्ते तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद चौकसी में इजाफा कर दिया गया है। रूस की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु तेहरान में ईरानी अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में ये खबरें हैं कि रूस ईरान को जदीद तरीन फजाई दिफाई निजाम फराहम कर सकता है। इस दौरान अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरेला इसराइली क़यादत के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। मिस्र के अफसरान के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ईरान पर इम्कानी हमले के खिलाफ एक दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में बचाव कार्रवाइयां तकरीबन पूरी हो गई हैं। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर का सफर कल से दोबारा शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले की तबाही से मुतासिरा जिलों का आज फजाई मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सरकार श्री केदारनाथ यात्रा रूट को पहले जैसा ही बनाने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा कि शदीद बारिश की वजह से 29 मकामात पर पैदल और सड़क के रास्तों को नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है। जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और गृहमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में हमारा पूरा साथ दिया और अब जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बचाव कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। हेलीकॉप्टर खिदमात के जरिए जो यात्री केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें किराए में 25% की रियायत दी जाएगी। इस लागत को रियासती सरकार बर्दाश्त करेगी। केरला में काबीना की एक झैली कमेटी ने जो खित्ते में क़याम कर रही है, चलियार दरिया के दोनों किनारों पर तलाश के काम में तेजी लाने की हिदायत दी है। उसने ये हिदायत भी दी है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लाशें समंदर में न बह जाएं, बहरिया और साहिली गार्ड की मदद ली जाए। तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला पिनराई विजयन ने कहा कि मुतासिरा इलाकों में जो इमारतें मुनहदम होने के दहाने पर हैं, उन्हें मालिकान की मर्जी के बगैर गिराया जाएगा। वायनाड में जमीनी तोदे खिसकने के हादसे के मुतासिरीन के 22 जिस्मानी आज़ा की आखिरी रसूम अदा कर दी गई। इन जिस्मानी आज़ा को पूरी लाश के तौर पर सुपुर्द खाक किया गया है। जिस्मानी आज़ा को दफनाए जाने से पहले सभी मजहबों का दुआया जलसा मुनक़िद किया गया। इन जिस्मानी आज़ा को सुपुर्द खाक करते हुए हर एक उज़्व के साथ एक बोतल भी रखी गई है, जिसमें उस उज़्व के डीएनए की तफसीलात फराहम की गई हैं। तिजारत और सनत के वजीर ममलकत
जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में बताया कि मुल्क में मेक इन इंडिया पहल के तहत मसनूआत साजी और खिदमात के 27 शोबों में तरक्की हो रही है। इन शोबों में एरोस्पेस व दिफा, ऑटोमेटिव और ऑटो कलपुर्जे और बायोटेक्नोलॉजी, कपड़ों की सनत और मलबूसात, सियाहत और मेजबानी और तालीम से मुताल्लिक खिदमात भी शामिल हैं। भारत की पहली कसीर मुल्की फजाई दिफाई मश्क तरंग शक्ति 2024 आज से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सुलूर के एयरबेस पर शुरू होगी। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंगापुर समेत दुनिया भर से 30 ममालिक इस मश्क में हिस्सा लेंगे, जो जदीद तरीन लड़ाका जेट से मशकें करेंगे। 3 रोजा ये मश्क 2 मरहलों में मुनक्किद की जा रही है। पहला मरहला आज से इस माह की 14 तारीख तक, जबकि दूसरा मरहला राजस्थान के जोधपुर में 29 अगस्त से अगले माह की 14 तारीख तक मुनक्किद किया जाएगा। 10 ममालिक अपने तैयारों के साथ हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 18 ममालिक मुशाहिदीन के तौर पर मश्क में शिरकत करेंगे। नई दिल्ली में अखबारनवीसों से बातचीत करते हुए फजाई अमले के नायब सरबराह एयर मार्शल AP सिंह ने बताया कि भारत अपने अंदरून मुल्क तैयार करदा लड़ाका तैयारे और आलात की नुमाइश करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि तेजस, राफेल, मिराज 2000, जगुआर बेग 29 तैयारे और दीगर इस मश्क में हिस्सा लेंगे। परवाज करने और ग्राउंड की तरबियत, दिफाई एक्सपोजिशन और सकाफती तबादले के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। शिरकत करने वाले ममालिक के दिफाई अमले के अफराद भारत की टेक कंपनियों का दौरा भी करेंगे। हैंडलूम का 10वां कौमी दिन कल मनाया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में हैंडलूम के बुनकरों को हैंडलूम के शोबे में उनके गैर मामूली ताउन के लिए संत कबीर अवार्ड्स और कौमी हैंडलूम अवार्ड्स तफवीज करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि साइबर जराइम को खत्म करने के लिए मुल्क भर में 1,92,00,000 सिम कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़ैली सवालों का जवाब देते हुए खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने कहा कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ हुकूमत हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी रखती है। और अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत की कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को खवातीन कुश्ती के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। आज रात विनेश का मुकाबला क्यूबा की यूसनेलिस गुजमान लोपर या लिथुआनिया की गैबिजा डेलिट से होगा। ये मुकाबला चैम डी मार्स एरिया में रात 10:25 पर शुरू होगा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने के मुकाबले के क्वालिफाइंग राउंड में 89.34 मीटर दूर भाला फेंककर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि किशोर जेना को क्वालिफिकेशन राउंड में ग्रुप ए में 15वें मकाम पर रहे। हॉकी में हरमनप्रीत की क़यादत में भारत ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बर्तानिया के खिलाफ पहले हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के गोलकीपर BR श्रीजेश ने बहुत अच्छे गोल बचाए, जिसके बाद जर्मनी के खिलाफ भी उनसे ये उम्मीद लगाई जा रही है। हरमनप्रीत ने अब तक 7 गोल किए हैं और आगे भी उनसे बेहतरीन खेल की उम्मीद है। ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम ने अब तक 12 तमगे हासिल किए हैं, जिनमें सोने के 8, चांदी का 1 और कांसे के 3 तमगे शामिल हैं। ओलंपिक्स में भारत हॉकी की सबसे उम्दा टीम मानी जाती है। भारत ने आखिरी मर्तबा 44 साल कबल मॉस्को ओलंपिक का फाइनल खेला था। भारत और जर्मनी के दरमियान हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला आज रात 10:30 बजे यूएस दी मोनार स्टेडियम में खेला जाएगा। टेबल टेनिस में भारत की मर्दों की टीम चीन से 3-0 से हारकर राउंड 16 से बाहर हो गई है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि सिफारती मिशन बांग्लादेश में भारतीय बाशिंदों के साथ करीबी राब्ते में है। पड़ोसी मुल्क में अफरा तफरी के दौरान अकलियतों की सूरत हाल पर नजर भी रखी जा रही है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कौमी पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। फौज ने आला ओहदों में बड़ी तब्दीलियां की हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी सोया में फिजी के अपने हममनसब रतु विलियम माईवालीली से बाहमी बातचीत की। भारतीय हाई कमीशन ने बर्तानिया में हालिया गड़बड़ी के मद्देनजर बर्तानिया के लिए सफर से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।